हाय, मेरा नाम श्रेयांक है। वेलकम टू द चैनल। ये इस चैनल की चौथी वीडियो है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में जो इंडिया और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरह से। और इंडिया ने अभी अभी 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन करा है और कैसे इंडिया 100% बाइकआउट कर सकता है चाइना का और क्या इंडिया ये काम कर सकता है। तो फिर इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला पार्ट है इंडिया और चाइना का ट्रेड, दूसरा पार्ट है मेजर इंपोर्ट्स जो कि इंडिया चाइना से करता है, तीसरा पार्ट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चौथा पार्ट है कैसे इंडिया चाइना पे कम डिपेंडेंट हो सकता है। तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का चाइना से 87 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, जिसमें कि इंडिया ने चाइना से 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करा और सिर्फ 16 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करा, जिसमें कि 53.57 बिलियन डॉलर्स इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है और जो कि किसी भी कंट्री के लिए सही बात नहीं है इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होना। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। और इसे अगर जो हम चाइना और यूएसए के ट्रेड से कंपेयर करें तो फिर यूएसए और चाइना का ट्रेड 737 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें कि यूएसए ने 179.3 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करे और 557.9 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स करे। तो फिर इसमें और भी ज़्यादा खतरनाक वाला गैप है। तो CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 500 कैटेगरी के ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट रिलीज करी जो कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है और ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो सकते हैं। तो CAIT चाहता है कि जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है उसमें जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो दिसंबर 2021 तक सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स के हो जाएं। तो जो प्रोडक्ट्स इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है तो उनमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक, मशीनरी, न्यूक्लियर मशीनरी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो अब इसमें से काफ़ी सारा बहुत इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट्स भी है जो इंडिया चाइना से करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मोबाइल फ़ोन्स और कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और जो बाइक्स और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें से अगर जो हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो 53 ऐसे इम्पॉर्टेंट APIs है जो कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। और इंडिया चाइना से रॉ मटेरियल भी इन मेडिसिन के लिए इंपोर्ट करता है, पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक वगैरह भी इंपोर्ट करता है चाइना से, पॉलीमर्स, स्मॉल कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब फार्मा से ही रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। अब हम इसमें दूसरे पॉइंट में जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट जो कि इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है वो है मोबाइल फ़ोन्स का मार्केट, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर जो देखा जाए तो 80% जो मार्केट शेयर है इंडिया के मोबाइल मार्केट का, स्मार्टफोन्स मार्केट का, वो चाइना ने कैप्चर करा हुआ है। और इसमें इतना बड़ा मार्केट इसीलिए है क्योंकि चाइना बहुत अच्छे फ़ोन्स बनाता है अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ बजट में। और अगर जो मोबाइल मार्केट में देखें तो MI, शाओमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो और रियलमी ये सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट में। और ये कंपनीज़ इंडिया के लिए बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बनाते हैं क्योंकि इसमें हाई स्पेसिफिकेशंस होती है और बहुत ज़्यादा बजट में ये फ़ोन्स बनाते हैं। और इंडियन ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है। हम ज़्यादा प्राइस की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकती है।
तो इसीलिए ये जो कंपनीज़ हैं ये इंडिया में आई और इन्होंने इंडिया में बहुत सस्ते में स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में बहुत अच्छे से सेल हुए ये स्मार्टफोन्स और इन्होंने अच्छे से इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया अपना ब्रांड। जैसे कि MI सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, अगर जो हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो। और इंडिया में जो कंपनीज हाई एंड स्मार्टफोन्स बनाती हैं उनमें टॉप 3 में है वन प्लस, सैमसंग और आईफोन। वन प्लस एक चाइनीज़ कंपनी है, सैमसंग एक कोरियन कंपनी है जो कि इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और एप्पल एक USA की कंपनी है जो कि चाइना में अपनी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में भी एप्पल फ़ोन बनाता है, बट इंडिया में पुराने मॉडल्स के फ़ोन एप्पल बनाता है। और इसमें देखा जाए तो अगर जो हम मोबाइल मार्केट की बात करें तो फिर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, काफ़ी सारी चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जैसे कि MI, रियलमी, ये सब के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इसमें क्या है कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं और अगर जो हम इन्हें रोक देते हैं तो फिर इंडिया के ही लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी इंडियंस की जॉब चली जाएगी जो कि वहाँ पे काम करते हैं। तो बात करते हैं चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन स्टार्टअप्स में, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले चाइना ने $4 बिलियन इंडिया के 19 स्टार्टअप्स में लगाए हैं, जिसमें कि 30 में से 18 ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टर से फंडेड हैं। और यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं, वो स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें $1 बिलियन से ज़्यादा फंडिंग मिली हो। तो अलीबाबा ग्रुप ने स्नैपडील, पेटीएम मॉल, जोमेटो, बिग बास्केट जैसे इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है। और ब्रूकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, वीसीज हैं, वो उनकी करंट और प्लान्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो $26 बिलियन हैं और वो और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया की कंपनीज और स्टार्टअप्स में। लेकिन अभी जो इंडिया की बायकॉट चाइना वाले सेंटिमेंट्स हैं, इसे देखते हुए काफ़ी सारे ऐसे वीसीज हैं जो कि एग्जिट करना चाहते हैं इंडियन स्टार्टअप्स से। तो बात करते हैं कि इंडिया कैसे चाइना पे कम से कम डिपेंडेंट हो सकता है। तो अभी अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, पर इसके बाद वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, क्योंकि चाइना एक स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के लिए वहाँ पे बिजनेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपनीज़ को फोर्स करती है जब वो चाइना में एंटर होते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र करें। तो फिर इस चीज़ की वजह से ऐसा होता है कि कंपनीज़ ये चाहती हैं कि वो चाइना से कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए। तो अगर जो कंपनीज़ इंडिया को चूज़ करती है चाइना के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जो भी बाहर की कंपनी है वो अभी चाइना में ही मैन्युफैक्चर करती है। ज़्यादातर कंपनीज़, एक चाइना अभी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अभी इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बाहर आना चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ कर रही है। तो गवर्नमेंट ने 10 ऐसे सेक्टर्स चुने जिसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, हैवी मशीनरी और इसी तरह के बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज चुनी जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि प्रमोशन हो मैन्युफैक्चरिंग का और बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपने प्लांट्स लगाएं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। अब जैसे कि अगर जो हम स्मार्टफोन्स में सैमसंग को देखें तो सैमसंग पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में करता था, लेकिन सैमसंग ने इंडिया में अपने प्लांट डाले और इंडिया आज की डेट में सैमसंग का सेकंड सबसे बड़ा मार्केट मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इंडिया का सेल्फ डिपेंडेंट होने का यही एक तरीका है। और अगर जो इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में
बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और इंडिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है आज की डेट में। बस गवर्नमेंट अगर जो सही फैसले ले और इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले तो इंडिया बहुत आसानी से चाइना से भी आगे निकल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं खुद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।